हम लोग इस क्लास के अंदर कॉल बैक फंक्शन एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और प्रॉमिस को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एक सिंक्रोनस और सिंक्रोनस किसे कहते हैं, ये क्या होता है ये देखेंगे। देखिए रिएक्ट जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये जब आप डेटा फैच करेंगे एपीआई के थ्रू, ठीक है, एपीआई के थ्रू जब एपीआई पे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें जानना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो फिर वहीं पे स्टक कर जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट का ये चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यानी कि जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास करते हैं, कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, देखिए यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया और इस कॉल करते टाइम जब हम किसी फंक्शन को पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, तो उसी को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन व्हेन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन। देखिए कॉल बैक फंक्शन का यूज तब होता है जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होता है तब हम यहाँ वैल्यू की जगह हम किसी फंक्शन को पास करते हैं तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कॉल बैक फंक्शन विल एनी एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन। जो कॉल बैक फंक्शन है ना वो कोई भी हो सकता है, या तो एनोनिमस फंक्शन भी हो सकता है या एरो फंक्शन भी हो सकता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन का नाम है एबीसी, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या किए, कंसोल डॉट लॉग हेलो किए हैं। उसके बाद दूसरा एक फंक्शन बनाए हैं और फंक्शन का नाम रखे हैं डेमो, ठीक है। और इसके अंदर एक वेरिएबल टाइप लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर एक पास किए हैं, पैरामीटर पास किए हैं। और ये पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर एज ए फंक्शन है कि हम बोल रहे हैं कि ये एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, ये एक आर्गुमेंट लेगा और उसी आर्गुमेंट को यहाँ पे कॉल किया गया है, यही हुआ है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को बना के और इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे पहले वाला फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो डेमो देखता है कि इस डेमो में कॉल बैक है, कॉल बैक यानी कि एक फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन है और उसको कॉल किया गया है। तो इस वाले फंक्शन में ये जब हम डेमो को कॉल करते हैं तो इस वाले फंक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखा हुआ है तो हेलो वो आ जाता है, ठीक है, आउटपुट में, ठीक है। तो यही कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। और इसको विद, ये देखिए ये एग्जांपल जो था इसके पहले वाला, ये एग्जांपल विदाउट पैरामीटर था। इस वाले फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास नहीं किए थे, ठीक है, विदाउट पैरामीटर था। लेकिन हम एज ए पैरामीटर भी अगर हमको लेना है तो वो ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी चीज को हम अभी कोड के जरिए समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो चलिए कोड में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। कहीं भी आप कर सकते हैं, नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक फाइल लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल लेते हैं, नया फाइल, ठीक है, कंट्रोल न्यू और एस, और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं। इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कॉल डॉट एच टी एम एल रखते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। कॉल डॉट एच टी एम एल लिखे हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम एच टी एम एल का स्ट्रक्चर लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हैं और इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन का नाम रख रहे हैं एबीसी। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम हेलो लिख रहे हैं, ठीक है, हेलो लिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, नॉर्मल एक फंक्शन बनाया गया है। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम रखते हैं डेमो। और इस डेमो के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को पास किया गया है एज ए पैरामीटर और यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये एज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो कि पास होगा हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे पास करेंगे। देखिए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन डेमो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस
इस ये जो डेमो नाम का फंक्शन है ना, इसी के अंदर इस वाले फंक्शन का जो नाम है इसको पास करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। जब हम एक फंक्शन को कॉल करते टाइम दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट यूज करते हैं तो उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है। अब देखिए इस फंक्शन जब यहाँ पे सबसे पहले ये फंक्शन यहाँ से प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलेगा, सबसे पहले यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये फंक्शन दिखेगा कि डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर ये दिखेगा यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ दूसरा डिफाइन किया हुआ है, तो ये दोनों काम नहीं करेगा। और सबसे पहले फिर लाइन नंबर 18 में आ जाएगा और देखेगा अच्छा ये फंक्शन को कॉल किया गया है, डेमो फंक्शन को, तो ये डेमो फंक्शन के पास जाएगा यहाँ पे, तो देखेगा कि इस डेमो फंक्शन में एक कॉल बैक पास किया गया है, एक आर्गुमेंट पास किया गया है, यानी कि इसके अंदर आर्गुमेंट लेंगे और यहाँ पे कॉल बैक को कॉल किया गया है। तो कॉल बैक जैसे कि ये जब लगाते हैं तो आप जानते हैं कि ये जब भी लगाते हैं ये ब्रैकेट तो वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे पास जो करना है आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन पास होगा, तो यहाँ पे एबीसी पास किए तो ये देखेगा कि एबीसी, देखिए यहाँ पे एबीसी पास किया गया है, एबीसी एबीसी यानी कि ये दूसरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन में क्या डिफाइन है, जो भी डिफाइन है अब इस फंक्शन के अंदर वही हमको आउटपुट में मिल जाता है, ठीक है। यही है। तो अब ओपन इन ब्राउजर करते हैं और हम जब कंसोल करेंगे और यहाँ पे कंसोल में देखेंगे तो देखिए हेलो आया हुआ है। अगर यहाँ पे और कुछ भी लिखा हुआ था तो वो भी आता है, ठीक है। ये हेलो लिखते हैं आई एम कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये काम होता है, ठीक है। और अगर बाई चांस आप देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक पास कर देते हैं, एक और हम लिख देते हैं आई एम, यहाँ पे डेमो फंक्शन पास कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जब हम रन करते हैं, देखिए हम रन करते हैं तो यहाँ पे कौन सा सबसे पहले आ रहा है, आई एम डेमो फंक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हेलो आई एम डेमो फंक्शन आ रहा है, क्योंकि देखिए हम इस कॉल बैक को इस फंक्शन के नीचे कॉल किए हैं, ठीक है। अगर हम इसको इसके ऊपर कॉल करें, ठीक है, इसके ऊपर कॉल करें, ठीक है, इसके ऊपर कॉल करें तो देखिए रिफ्रेश कर लें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हेलो आया है, हेलो यानी कि जो ये वाला फंक्शन है ये कॉल बैक को कॉल किया गया है। कॉल बैक यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन पास किए हैं वो, तो सबसे पहले हेलो है, उसके बाद हेलो आई एम कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है तब ये है। तो इस तरह ये काम कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन इस तरह काम करता है। ये तो हम यूज किए विदाउट विदाउट पैरामीटर, ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन बनाए थे इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किए थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे। हम यहाँ पे ए नाम का एक पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो आई एम, और यहाँ पे ए को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ए को प्रिंट कर दिए, ठीक है। और ये दूसरे वाले फंक्शन में, इस दूसरे वाले फंक्शन में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं लेट ए इक्वल टू कुछ भी रख लीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ठीक है। और इस कॉल बैक के अंदर देखिए ए पास किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ए पास कर देना होगा, ठीक है। और इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो देखिए ये काम कैसे करेगा इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, दूसरा फंक्शन ये बनाया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर कॉल बैक पास किया गया है, यानी कि दूसरा फंक्शन इसके अंदर पास किया गया है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है लेट ए इक्वल टू अभिषेक, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इस अभिषेक को एज ए वेरिएबल यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए अब आप जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है और वो दूसरा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन हम इस फंक्शन को यहाँ पे इसके अंदर कॉल किए हैं, इसीलिए इस वेरिएबल को यूज कर पा रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर इसीलिए कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कर पाता है, समझे। तो इस तरह से ये होता है, विथ पैरामीटर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं
और यहाँ पे सेव करते हैं तो देखिए हेलो आई एम अभिषेक आया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है हेलो आई एम कॉल बैक फंक्शन। ये कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला लाइन जो लिखा हुआ है डेमो में एबीसी, डेमो नाम का फंक्शन है ये वाला, इसके अंदर एक फंक्शन पास किया गया है, तो ये फंक्शन एबीसी इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आ गया, आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हेलो आई एम अभिषेक लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आ ही गया है तो ए का वैल्यू अब यहाँ पे ये जो ए का वैल्यू है ना इसके अंदर चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बैक ए, यानी कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आर्गुमेंट ये ले लेगा यहाँ से, ठीक है। एक चीज आप क्लियर कर दें कि ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन ए एक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कुछ भी डिफाइन करेंगे और ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी एक्स नाम का हम देते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जब फंक्शन कॉल होता है, ये कॉल होता है और यहाँ पे जो वैल्यू देते हैं इसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि ये कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यही था पैरामीटर, मतलब कॉल बैक कैसे काम करता है, हम लोग इसको समझ लिए, ठीक है। ये ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हम समझा दिए, ठीक है। तो ये देख लिए कैसे ये यूज होता है, और इसको हम एरो फंक्शन की मदद से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक फंक्शन बनाया गया है, देखिए यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया गया है, एरो फंक्शन के अनुसार हम देख लेते हैं। देखिए एक फंक्शन बनाया हुआ है डेमो, और इसके अंदर ही एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन मतलब एज ए पैरामीटर दिया गया है, और लेट ए इक्वल टू 10 लिखा गया है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, और इस फंक्शन के अंदर जो एज ए आर्गुमेंट दूसरा फंक्शन होगा उसको कॉल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे यही किया गया है, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया गया है, और इस फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग एक एरो फंक्शन, ये देखिए ये एरो फंक्शन का साइन है, ये एरो फंक्शन बनाया गया है। उसके बाद हेलो लिखा गया है, और इसके अंदर इस ए को यहाँ पे प्रिंट किया गया है, तो क्या आएगा, हेलो, और ए के अंदर 10 है तो हेलो 10 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ए है, देखिए ये ए में जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमको ये काम करता है, ये छोटा सा है, तो इसको आप एग्जांपल में आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो टू टाइप का होता है, एक सिंक्रोनस और एक होता है ए असिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कहते हैं, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है इट वेट फॉर ईच ऑपरेशन टू कॉम्प्लेक्स आफ्टर दैट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और हेलो लिखते हैं, ठीक है, हेलो लिखते हैं और फिर दूसरा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हाई लिखते हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, और जब तक ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये वाला लाइन, इसके दूसरा लाइन या फिर इसके बाद का लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इस ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा उस तब तक ये वेट करता रहेगा, फिर ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तीसरा जो कंसोल डॉट लॉग लिखे हैं वो वेट करेगा, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये चलेगा। तो एक कोई किसी के लिए रुकता है तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस, ठीक है, याद रखना है कि जब हम किसी के लिए वेट करते हैं, देखिए लिखा हुआ इट वेट फॉर ईच ऑपरेशन, ठीक है, जब वेट हो रहा होगा उसको सिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है, जैसे हम एक फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे, फंक्शन एबीसी बनाए हैं, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन बनाए हैं, दूसरा फंक्शन बनाए हैं बीसीए, ठीक है, दो फंक्शन बनाए हैं, एक एबीसी और बीसीए। अब मान लीजिए ये फंक्शन जो है ना, ये इंटरनेट से कुछ डेटा ले आ रहा है, और मान लीजिए आपका इंटरनेट स्लो है,
तो देखिए अब स्लो है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तभी ना ये होगा। मान लीजिए ये एग्जीक्यूट होने में 5 मिनट ले रहा है, तब तक तो ये वेट करता रहेगा, ठीक है, ये वेट करता रहेगा। तो ये कोई भी एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है, कोई भी यूजर रुकना नहीं चाहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि ये 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये इसके लिए वेट नहीं करें 5 सेकंड, 5 सेकंड क्यों बर्बाद करें, नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कहते हैं एसिंक्रोनस, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, एसिंक्रोनस का मतलब होता है डू नॉट वेट फॉर ईच ऑपरेशन, यानी कि रुकना नहीं है किसी के लिए, ठीक है। तो यही है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इसका एग्जांपल ये है कि देखिए, सिंक्रोनस का एग्जांपल है कि ये एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये दूसरा फंक्शन बनाया हुआ है। तो अगर हम डेमो डॉट शो करते हैं, ठीक है, डेमो डॉट से शो करते हैं, तो ये फंक्शन अपना काम करेगा और फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यही होगा ना, ये काम करेगा तब एग्जीक्यूट होगा। और ये काम करने में मान लीजिए कुछ मिली सेकेंड तो लेगा, कितना ना कितना थोड़ा तो समय लेगा ही। तो उस समय को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, यही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5 मिनट ले रहा है, तो 5 मिनट के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे पास प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। इसको दूर कैसे करेंगे, प्रॉमिस भी क्या है उसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये अब इसको समझा देते हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कि ये एक फंक्शन हम अभी बनाए थे, जो कि इसको हटा देते हैं, ये आर्गुमेंट वाला हटा देते हैं, ताकि एक नॉर्मल छोटा सा फंक्शन ही रहे हमारे पास, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और हेलो आई एम लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए, अभी इसको सेव करते हैं और इसको दिखाते हैं कि ये क्या हमको आउटपुट दे रहा है। तो इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल में हेलो आई एम आया है, ठीक है, हेलो आई एम आया है। और इसके नीचे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं हाय, ठीक है, हाय, ठीक है, हाय लिखते हैं और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, हेलो आई एम के बाद हाय आएगा, हेलो आई एम के बाद हाय आया। अब देखिए, इसमें जो है इतना सारा काम हो रहा है, इसमें तो इतना दो दो फंक्शन को चेक कर रहा है, कुछ ना कुछ तो टाइम ले रहा होगा चेक करने में, भले मिली सेकंड ले रहा है लेकिन ले रहा है। तो ये चीज इसके लिए, ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग है, ये इस फंक्शन के लिए कुछ टाइम तो वेट कर रहा है, इस फंक्शन के लिए, डेमो वाले फंक्शन के लिए ये सिंगल लाइन इसके लिए वेट कर रहा है। तो वेट कर रहा है, तो इस कोड को, इस पूरे कोड को सिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है कि इस पूरे कोड को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये एग्जांपल है सिंक्रोनस का, ठीक है। अब हम अब हम एसिंक्रोनस का एग्जांपल देखेंगे कि एसिंक्रोनस का एग्जांपल क्या है। एसिंक्रोनस में क्या होगा कि वो रुकेगा नहीं, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। चलिए एसिंक्रोनस का एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, देखिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाए और फंक्शन का नाम हम एबीसी लिख रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ आर्गुमेंट ना हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेलो लिख दे रहे हैं, ठीक है, हेलो लिख रहे हैं, ठीक है। और देखिए, एक हम फंक्शन बनाए, छोटा सा एक फंक्शन बनाया और उसको कुछ किए नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन बनाए है ना, इसको क्या बोलते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम सेट टाइम के अंदर डालते हैं, सेट टाइम आउट के अंदर डालते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है। ये क्या है, इसको भी हम समझा देते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट के अंदर हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है,
सेट टाइम के आउट के अंदर हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन बनाए हैं इसको सेट टाइम आउट के अंदर डाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, एक सेट टाइम आउट है, ठीक है। एक सेट टाइम आउट एक फंक्शन मान लीजिए अभी के लिए, ये क्या करता है कि इसके अंदर जो कुछ भी देते हैं वो क्या करेगा कि 5 सेकंड बाद, मतलब 1000 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 1 सेकंड, 2000 लिखा हुआ है यानी कि 2 सेकंड, 3000 लिखा हुआ है 3 सेकंड, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 5000 लिखा हुआ है ना कि 5000 लिखा हुआ है तो 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन इसका लाइन, इसका मतलब यही है। जैसे कि इसको अभी हम सेव करके अगर देखें, सेव करके अगर देखें, ओपन और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो ये देखिए सेट टाइम इज नॉट डिफाइंड एट, अरे इसको एक काम करते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं हम इसको डिफाइन नहीं किए हैं, एक मिनट इसको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं। तो देखिए इसको सही से डिफाइन नहीं किए हैं, TIME लिखना है, ठीक है, TIME लिखना है, ठीक है। सेट टाइम आउट लिखना था, ठीक है, इसीलिए ये जो है, ये जो है हमको सेट टाइम आउट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा था इसीलिए, ठीक है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लिए, अब कोई एरर नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है। देखिए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो बोल रहे हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन कब हमको रिटर्न मिलेगा, 5 सेकंड बाद मिलेगा। देखिए 5 सेकंड हुआ, मिला। देखिए ये क्या हुआ है कि हम बोल रहे हैं कि ये जो सेट टाइम आउट जो है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कब एग्जीक्यूट होगा, 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे अपने आप 5 सेकंड बाद ये यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए हेलो लिखा हुआ है, ये 5 सेकंड बाद आया। अब देखिए इसी के नीचे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि सेट टाइम आउट लिखने से क्या फायदा हुआ कि जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सबसे पहले हेलो आ रहा है, ठीक है, हेलो आ रहा है, मतलब इस फंक्शन के लिए अब 5 सेकंड बाद दूसरा हेलो आया, ठीक है, 5 सेकंड बाद दूसरा हेलो आया। हुआ ये देखिए, इसको अभी नाम हम चेंज कर देते हैं, हेलो आई एम सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट लिख देते हैं, ठीक है। हेलो सेट आई एम सेट टाइम, सेट सेट टाइम आउट लिखना है ना, टाइम आउट, ठीक है। हो क्या रहा है कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसके लिए वेट नहीं कर रहा है, ये जो सेट टाइम आउट के अंदर लिखा हुआ है ना इसके लिए ये जो कंसोल डॉट लॉग है वो वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखे हैं तो एग्जीक्यूट तो ये होना चाहिए था, उसके बाद ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये इसके लिए ये जो फंक्शन है ABC जो है ये वेट कर रहा है 5 सेकंड, लेकिन ये वेट नहीं कर रहा है इसके लिए, ठीक है, कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा तब हम, ऐसा नहीं है, ये पहले ही हेलो एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए रिफ्रेश करके दिखाते हैं तो देखिए हेलो एग्जीक्यूट होगा, अब 5 सेकंड बाद आएगा हेलो आई एम सेव टाइम आउट। देखिए यहाँ पे सेव नहीं किए थे इसलिए सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आएगा हेलो आया, अब आएगा, ठीक है, 5 सेकंड बाद सेव टाइम आउट जो लिखे थे ना हेलो आई एम सेव टाइम आउट, ठीक है। तो यही है, ये इसी को एसिंक्रोन बोलते हैं, यानी कि ये वेट नहीं कर रहा है, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये वेट नहीं कर रहा है इसका, लेकिन ये सेट टाइम आउट के अंदर नहीं लिखते तो ये वेट करता है, ठीक है। देखिए देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले अब इसको कॉल करेंगे, इस वाले को कॉल करेंगे, मान लीजिए इसको कॉल करते हैं, इसको कॉल करते हैं और मान लीजिए ये डेटा जो है, ये डेटा जो है ये इंटरनेट से आ रहा होता है और आपका नेट स्लो रहता, तब तो बहुत वेट करना पड़ता। मान लीजिए आपका इंटरनेट स्लो है तो बहुत टाइम वेट करना पड़ता ना, तो
इस वजह से हम उसको सेट टाइम आउट के अंदर लिख के दिखाए थे। अभी प्रॉमिस जब आप एजेक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब एपीआई के साथ काम करेंगे तो वो मान लीजिए टाइम लगा रहा है, तो उसको हम प्रॉमिस के साथ यूज करते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड बाद होगा। तो आप क्या कीजिए कि आप इसके नीचे वाला प्रोग्राम जो है वो ले लीजिए और ठीक है, और उसके बाद जब एग्जीक्यूट होगा तब आप देख लीजिएगा। तो इस तरह होता है। तो इसीलिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम है प्रॉमिस। ठीक है, अब प्रॉमिस को समझते हैं। देखिए, प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ क्यों, इसका एक वजह भी है। देखिए, मान लीजिए कि आप एक कोड लिखे हैं, मान लीजिए कोड लिखे हैं और वो कोड मान लीजिए 10 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है इंटरनेट से डेटा ले आने में। ठीक है, मान लीजिए आपका एक, जैसे यहाँ पे एक कोड है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में ये फंक्शन जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि इंटरनेट से डेटा फैच कर रहा है और आपका इंटरनेट स्लो है। ठीक है, तो इसके नीचे दूसरा एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से अगर उसको सिंक्रोनस में रखें तो सिंक्रोनस में क्या होता है, ये फंक्शन जब तक नहीं चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा चलना, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वजह से मान लीजिए 10 सेकंड लेगा इस, तो दूसरा आपका काम बाधा हो रहा है ना। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉमिस में डालते हैं, प्रॉमिस में डालते हैं और मतलब एक तरह से हम बताते हैं अपने ब्राउजर को, मतलब या फिर अपने कस्टमर को ये कह लीजिए कि हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो कोड है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और ये 10 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होता है। तो इस चीज को ही प्रॉमिस बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने दोस्तों से जब कोई दोस्त आपसे उधार मांगता है तो वो बोलता है ना कि हाँ, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हारा पैसा 1 महीने बाद लौटा देंगे। ये प्रॉमिस होता है और वो उसको तभी आप पैसा देते हैं जब वो प्रॉमिस करता है कि हाँ, वो पैसा वो लौटाएगा 1 महीने बाद। ठीक है, हो सकता है वो या तो वो लौटाएगा या फिर वो नहीं लौटाएगा। ठीक है, यही होता है ना, दो ही केस होता है, या तो लौटाएगा या तो वो कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं हो सकता, यही कहेगा ना। तो उसी तरह से प्रॉमिस जो होता है, प्रॉमिस मतलब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ कोड होता है वो हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और अगर नहीं होता है तो उसका रीजन देते हैं क्यों नहीं हो रहा है, और होता है तभी बताते हैं कि ये हो गया है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। और प्रॉमिस का 3 स्टेट होता है। एक पेंडिंग स्टेट होता है जब आप प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉमिस जब क्रिएट करते हैं, दूसरा होता है कि प्रॉमिस क्रिएट हो गया तो उसके बाद वो या तो रिजेक्ट होगा या तो फुलफिल होगा। ठीक है, प्रॉमिस अगर कोई करते हैं, जैसे दोस्त को प्रॉमिस किए कि हाँ, तुम्हारा पैसा लौटा देंगे 1 महीने बाद, तो वो या तो 1 महीने बाद लौटा देगा तो वो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, वो फुलफिल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही होता है ना। तो इसी तरह से प्रॉमिस में भी 3 चीज होता है, या तो प्रॉमिस कंप्लीट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो उसको हमको देन में बताना होता है। देन एक फंक्शन है जिसके अंदर हमको बताना होता है कि क्या, ठीक है, मतलब रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो बता देना होता है। उसी तरह अगर नहीं हुआ है तो तभी भी देन में बताना होता है, और कैच एक फंक्शन है उसमें बताना होता है कि क्या रीजन है। और एक फाइनली है, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, चाहे प्रॉमिस रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो। ठीक है, तो ये बात है प्रॉमिस, हम आपको बताएं कि प्रॉमिस या तो फुलफिल होता है या तो रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको जब तक आप एक एग्जांपल से नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए, प्रॉमिस कैसे क्रिएट होता है इसको अभी हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए कोड में चलते हैं और यहाँ से सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाते हैं और यहाँ से इन सबको हटा देते हैं। और देखिए, प्रॉमिस बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे कोई हम एग्जांपल लिए हैं क्या? हाँ, देखिए, प्रॉमिस बनाने के लिए, हाँ चलिए यहाँ पे एग्जांपल भी समझा देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए, सबसे पहले जब प्रॉमिस बनाते हैं ना
देखिए सबसे पहले जब प्रॉमिस बनाते हैं तो हमारा, देखिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है प्रॉमिस ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट है और न्यू कीवर्ड की मदद से इस तरह प्रॉमिस बनाता है और इसके अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट ये दोनों फंक्शन होता है। ठीक है, ये फंक्शन होता है और ये इसके अंदर हम सेट टाइम आउट लगाते हैं कि ये कितने सेकंड के बाद, मतलब होता है ना आपका दोस्त आपसे पैसा लेता है तो 2 महीने बाद देंगे या 3 महीने बाद देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 2 सेकंड बाद ये रिजॉल्व होगा। ठीक है, या फिर 2 सेकंड बाद रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड से प्रॉमिस इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और रिजॉल्व और रिजेक्ट हमको लिखना होता है, ये दोनों एक फंक्शन होता है। ठीक है, याद रखना होगा ये, यानी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रिएट जो करते हैं कॉन्स्ट और प्रॉमिस, जब क्रिएट करते हैं ना उसको एक ऑब्जेक्ट में रखते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद न्यू एक कीवर्ड है। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड होता है और प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर है। ये जो है ना कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है प्रॉमिस, ये एज ए कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन के जैसा ही होता है। अगर सी या सी में नहीं, C++ में आप पढ़े होंगे या जावा जो भी आप पाइथन में पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन के जैसा ही होता है और उसका हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तरीका अलग होता है लेकिन काम वही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर याद रखना कि एक फंक्शन के जैसा होता है। और यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है, दो एक फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है। ठीक है, इतना बस अभी के लिए ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस जो है कैसे क्रिएट होता है उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक कॉन्स्ट लेते हैं और पी नाम, प्रॉमिस का पी नाम रखते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, इसी के अंदर हमारा प्रॉमिस स्टोर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पी, कैपिटल लिख रहे हैं PROMISE। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन हमको लिखना होता है, हम आपको पता है फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, फंक्शन लिखना होता है और फंक्शन के अंदर हमको 2 आर्गुमेंट लेना होता है और ये दोनों आर्गुमेंट फंक्शन है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों आर्गुमेंट जो है ना, रिजोल्व RESOLVE, ये ध्यान रखना है RESOL। ठीक है, RESOLVE। ठीक है, रिजोल्व लिखना है और दूसरा रिजेक्ट लिखना है, रिजेक्ट लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, हम लिखे हैं RESOLVE और कॉमा देके रिजेक्ट लिखे REJECT। ठीक है, और ये दोनों हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, और अब देखिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर, इसके अंदर जाते हैं और देखिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमें एक वेरिएबल ले रहे हैं, लेट ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू 10+1 देते हैं, 10+1 देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं। देखिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं ए इक्वल टू अगर 11 है तो A = 11 है। देखिए हम इफ एल्स लिखा रहे हैं कि A = 11 है तो ये क्या होगा, ये प्रॉमिस जो है वो रिजोल्व होगा। अगर ये ट्रू है तो ये रिजोल्व होगा और रिजल्ट में हम लिखते हैं SUCC सक्सेसफुल। ठीक है, फुल प्रॉमिस, सक्सेसफुल प्रॉमिस लिखते हैं। इसी तरह से अगर ये ट्रू नहीं होगा तो हम इसको क्या करते हैं, एल्स के अंदर हम लिखते हैं रिजेक्ट में। ठीक है, रिजेक्ट में लिखते हैं, रिजेक्ट में लिखते हैं प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, प्रॉमिस रिजेक्टेड, प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, दो काम किए हैं। अब देखिए सेव किए और हम इसको
ओपन इन ब्राउजर करते हैं और कंसोल में जाते हैं और देखिए कंसोल में गए। अब कंसोल में हम जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे रिजोल्व में हमको, एक मिनट, इसको रिजोल्व में हम, तो देखिए ये हमको आउटपुट इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हम इसको कंसोल डॉट लॉग हमको करना था, तभी ना मिलेगा, इसीलिए नहीं मिला था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और ये जो हमारा प्रॉमिस है, प्रॉमिस को किस में एक्सप्लोर किए हैं, पी में। तो यहाँ पे हमको पी पास करना होगा। अब जो है, अब प्रॉमिस में जो भी कुछ काम हुआ है, जो भी कुछ काम हुआ है वो हमारा, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमको देखिए एक प्रॉमिस मिला है। और प्रॉमिस क्या मिला है, सक्सेसफुल, देख रहे हैं प्रॉमिस सक्सेसफुल मिला है। और प्रॉमिस स्टेट में देखिए, स्टेट में क्या है, स्टेट में हम बताए कि 3 स्टेट होता है। एक इनिशियल जो कि स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद फुलफिल्ड होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो ये देखिए प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस अभी हुआ है फुलफिल। और जो भी लिखे थे इसके अंदर, ये जो सक्सेसफुल प्रॉमिस लिखे थे वही यहाँ पे मिला है, सक्सेसफुल प्रॉमिस वही मिला है जो भी लिखे थे रिजॉल्व के अंदर, ठीक है, ठीक है, वही मिला है यहाँ पे। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बदल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि a इक्वल टू, यहाँ पे 2 चेंज कर देते हैं। तो अभी 10 और 2 12 हो गया। अभी ए के अंदर क्या है, 12 वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, ये ट्रू नहीं है तो ये एल्स पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करेगा, अभी देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉमिस क्या आ रहा है, फुलफिल आ रहा है। अभी क्या आएगा, रिफ्रेश करेंगे तो रिजेक्टेड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक तो प्रॉमिस रिजेक्टेड लिख दिया, दिख रहे हैं एरर में, और यहाँ पे रिजेक्टेड आ गया और प्रॉमिस रिजेक्टेड लिखा हुआ है, देखिए। तो इस तरह से ये प्रॉमिस को हम देखिए प्रॉमिस कैसे काम करता है, इसी तरह प्रॉमिस काम करता है। अब एक चीज हमको देखना है कि देखिए अब आपको यहाँ पे प्रॉमिस, देखिए हम इस पीपीटी में बताए थे कि प्रॉमिस आपको रिजॉल्व हुआ है तो आपको देन की मदद से हमको बताना होता है, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो कैच की मदद से हमको उसका रीजन देना होता है। तो यही काम अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, रीजन देंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमारा जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस जो है वो किसके अंदर है, पी के अंदर है, पी के अंदर स्टोर है ना प्रॉमिस। तो हम इसको देन की मदद से, देन की मदद से हम इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं। हम आर्गुमेंट का नाम कुछ भी रख लीजिए, जैसे कि अ, क्या लेके हम लिख देते हैं डेमो, ठीक है, डेमो, ठीक है, डेमो लिख दिए। और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, देन, और इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, एक एरो फंक्शन बना रहे हैं। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम देखिए हम यहाँ पे देन की मदद से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए इस बार हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं, कंसोल में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस डेमो के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे डेमो, इस डेमो यहाँ पे जो जो होगा, ठीक है, इसमें जो होगा तो उसको, और प्लस लिख देते हैं प्रॉमिस फुलफिल, यहाँ पे प्रॉमिस फुलफिल, प्रॉमिस फुलफिल, इसको डबल कोटेड में लिखेंगे, फुलफिल्ड, ठीक है। इसी तरह से हमको ये तो हो गया, देन की मदद से हम अगर प्रॉमिस सही रहा तो, अब इसी तरह हमको एक मैनेज करना होगा कैच की मदद से, ठीक है। इसी में हम एक काम करते हैं, इसको कैच से मैनेज करते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि अगर प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता है तो इसको हम CATCH कैश लिखेंगे और इसी तरह मैनेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं डेमो और फिर से एरो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। और इसमें हम बताएंगे कि क्या मतलब अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसका वजह क्या है, उसको कैच से आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब भी रिजेक्ट होता है तो उसको हम कैच की मदद से मैनेज करते हैं। और यहाँ पे एक ओपन हुआ है, दो ओपन है तो यहाँ पे दो क्लोज होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कभी कभी कंफ्यूजन डालती है। तो फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है, ठीक है, ये डाल दिए। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं और इसको हम कट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो इंस्पेक्ट में देख लेते हैं कुछ एरर है क्या। तो ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर आफ्टर लाइन नंबर 21। तो ये हमारा यहाँ पे जैसे कि ये ओपन हुआ है ना, ये ओपन हुआ है तो यहाँ पे ये क्लोज होगा ना, ठीक है। तो यही एरर था एक। और देखिए ये काम कैसे करेगा इसको एक बार समझा देते हैं। देखिए ये फंक्शन चलेगा, ये एक प्रॉमिस बनाया गया है और प्रॉमिस के अंदर ये क्या 10 और 2 तो 12 हुआ, ए के अंदर 12 गया यानी 12 और ए के अंदर ये बोला है 11 है। तो ये तो ट्रू नहीं है ना क्योंकि ए के अंदर तो 12 है। तो इसके अंदर रिजॉल्व सक्सेसफुल प्रॉमिस लिखा हुआ है। तो इफ के अंदर अगर ट्रू रहता है तभी ना ये लाइन चलता है, ये लाइन चलेगा। लेकिन ये तो ट्रू नहीं है, ये एल्स है, ये एल्स है तो एल्स वाला पार्ट होगा प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। प्रॉमिस रिजेक्टेड यही चलेगा। तो ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर ये प्रॉमिस हो रहा है, प्रॉमिस काम कर रहा है तो उसको दो चीज़ों से मैनेज करते हैं देन से। अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल हो गया है, रिजॉल्व हो गया है तो उसको देन से मैनेज करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एरो फंक्शन बनाया है और यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया है, वेरिएबल या फिर इसको पैरामीटर बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर ये जो रिजॉल्व के अंदर जो मैसेज है ना ये यहाँ से इस डेमो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो सक्सेसफुल प्रॉमिस लिखा हुआ है ये डेमो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इस डेमो को प्रिंट किया हुआ है तो सक्सेसफुल प्रॉमिस और प्लस प्रॉमिस फुलफिल इस तरह आएगा मैसेज। और कैच बारे में क्या मैसेज आएगा, इस रिजेक्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना प्रॉमिस रिजेक्टेड तो ये उठ के ये डेमो वाले में आएगा, ठीक है, इस वेरिएबल में आएगा। और यहाँ पे लिखेगा प्रॉमिस रिजेक्टेड और यहाँ पे प्रॉमिस, यहाँ पे सिर्फ रिजेक्टेड लिखते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल लिखते हैं, ठीक है। तब ज़्यादा आसान रहेगा। अब रिजेक्टेड डेमो के अंदर आ जाएगा, यहाँ इस वेरिएबल में ये रिजेक्टेड इस वेरिएबल में आएगा और यहाँ पे लिखेगा रिजेक्टेड और फिर प्रॉमिस रिजेक्टेड। इस तरह ये काम करता है। इसको सेव करते हैं और इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है, देखिए कंट्रोल प्लस बोल रहे हैं रिजेक्टेड इक्वल टू प्रॉमिस रिजेक्टेड। ये अच्छा दिख नहीं रहा है तो इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ से स्पेस दे सकते हैं, स्पेस दे लीजिए और इस तरह लिख लीजिए। और प्रॉमिस रिजेक्टेड क्यों आ रहा है क्योंकि 10 और 2 12 है ना, तो ए के अंदर जो 12 वैल्यू है ना तो ये ना चल के ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस रिजेक्टेड। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम वैल्यू को ट्रू कर देते हैं 10 और 1। तो अब क्या आ जाएगा प्रॉमिस सक्सेसफुल, ठीक है, ये रिजॉल्व। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल डेमो में आएगा और डेमो में सक्सेसफुल और प्रॉमिस फुलफिल्ड इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए सक्सेसफुल प्रॉमिस फुलफिल्ड। अब क्या करते हैं कि हम डिले पैदा करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिले पैदा करेंगे। यहाँ पे हम इसको डिले पैदा करेंगे और ठीक है ये जो पूरा कोड है ना, ये पूरा कोड ये
इसमें हम क्या करते हैं कि 5 सेकंड का डिले करेंगे, और 5 सेकंड का डिले इसलिए कर रहे हैं, देखिए ये वजह ये हो सकता है, देखिए प्रॉमिस का यूज इसीलिए ही करते हैं कि जो हम प्रॉमिस में कोड लिखते हैं ना, वो 100% श्योरिटी देते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और हम उसको किसी यूजर को वेट करने के लिए बोल सकते हैं, वेटिंग। और वेटिंग में हम वेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम एक कंसोल डॉट, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पे वेटिंग किसी यूजर को बोल सकते हैं, वेटिंग, WATING, वेटिंग, या फिर प्लीज वेट लिख लीजिए, वेट, ठीक है। और यहाँ डॉट 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 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लीज वेट। तो कोई यूजर वेट कर सकता है, क्योंकि प्लीज वेट लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाद यानी कि जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या देगा, नहीं होगा तो वो एरर देगा, ठीक है, यही ना, कि नहीं होगा तो कारण बताएगा, अगर हो जाएगा तो वो तो फुलफिल बता देगा। तो इसी वजह से हम प्रॉमिस का यूज करते हैं। प्रॉमिस यानी कि हम प्रॉमिस करते हैं यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसके बाद या तो आपको डेटा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है, यही इस प्रॉमिस का यूज है, ठीक है, मेनली यूज यही है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछता है तो यही यूज है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं हम इसको डिले करते हैं 5 सेकंड का, ठीक है, 5 सेकंड का डिले करते हैं। तो ये काम कर सकते हैं आप इसको, ये जो कोड है, ये जो कोड है ये जो कोड है हमारा, और जिसके अंदर फंक्शन लिखा है, उसको हम 5 सेकंड का डिले करेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे हम ये जो डॉक्यूमेंट और राइट है ना, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं कि मतलब ये प्रॉमिस चल रहा है तो उसके अंदर सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस लाइन के बाद हम एक फंक्शन लगाते हैं, सेट टाइम आउट, सेट TIME, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, टी कैपिटल लिखना है, टाइम TIMEOUT, ठीक है, सेट टाइम आउट। एक यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह एरो फंक्शन बना रहे हैं, और इसको हम, ठीक है, इसको हम डिले करवाएंगे कितना देर का, हम इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कितना सेकंड का डिले करवाएंगे, इसको हम करवाते हैं 5 सेकंड का डिले, ठीक है, इतना लिखना है, बस इतना ही लिखना था। अब इसको हम सेव करते हैं और जाते हैं ओपन इन ब्राउजर, तो देखिए प्लीज वेट बोल रहा है, और इसके ये वेट कर रहा है, यानी कि कस्टमर जो यूजर है वो वेट कर सकता है। अगर फुलफिल हुआ तो देखिए यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है नीचे का वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन वही अगर यहाँ पे एरर रहता, यहाँ पे एरर रहता, यहाँ पे एरर आता, जैसे कि यहाँ पे 10 और 12 कर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये वेट करने के लिए बोलेगा, वेट करने के लिए बोलेगा, तो यूजर वेट कर सकता है, हाँ, कि वेट करने के लिए बोल रहा है तो वेट करेगा। अब मान लीजिए डेटे नहीं आया तो यूजर वेट करना बेकार हो जाएगा ना, तो ये एप्लीकेशन के लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए हम डिले लगाए हैं, यहाँ पे डिले इसीलिए लगाए हैं, ये डिले सेट टाइम आउट का यूज इसीलिए किए हैं प्रॉमिस के अंदर, कि डिले लगाएं ताकि आपको पता लगे, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ये जो पूरा कोड लिखे हैं, ये जो प्रॉमिस के अंदर जो कोड लिखे हैं, ये इस वजह से लिखे हैं कि ये जो पूरा डेटा आ रहा होगा ना, वो कहीं इंटरनेट से डेटा फैच कर रहा होगा, और वो फैच कर रहा है तो उस टाइम डिले हो सकता है, ठीक है, वो डिले हो सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, इसके नीचे एक लाइन प्रिंट करवा देंगे कि हाँ प्लीज वेट, और उसके बाद डेटा फैच करके आएगा, तब हम दिखा देंगे हाँ डेटा, जैसे वेदर का एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मान लीजिए आपका नेट स्लो है,
तो हम ऊपर मैसेज दिखा देंगे कि प्लीज वेट, आप वेट कीजिए, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और उसके बाद आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉमिस का यूज करते हैं। प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि एकदम इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रॉमिस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये सब जो है ना, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझे कि कैसे कॉल बैक फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, विथ आर्गूमेंट कैसे काम करता है। उसके बाद सिंक्रोनस यानी कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, एक चलता है तभी दूसरा चलेगा, और कैसे प्रॉमिस पूरा काम करता है, इस चीज को हम पूरे डिटेल में डीपली समझे। ठीक है, और ये जो कैच वाला है ना, आप ये इस चीज को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। ये हम इसको आसानी तरीके से समझाने के लिए ये सिंपल तरीका दिखाए थे। आप बहुत सारे वेबसाइट है, W3 स्कूल और जावा टी पॉइंट और ट्यूटोरियल पॉइंट है, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप इसको और बेहतर तरीके से आप वहाँ पे बहुत सारी डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अलग अलग जगह जाइए, जावा स्क्रिप्ट इन्फो भी एक वेबसाइट है जहाँ पे पूरी चीज़ें डिटेल में होती है। तो अगर डीपली जाना है और तो आप बहुत सारे वेबसाइट विजिट कीजिए, उधर देखिए। ठीक है, और आप सीखिए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। थैंक यू।